So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we started class 10th mathematics. We are in the chapter GST, goods and service tax. कैसे कैलकुलेट करते ये पढ़ना बहुत इजी चैप्टर है. इट इज वीडियो नंबर 1. सबसे पहले समझते हैं जीएसटी क्या होता है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसमें क्या होता है कि आजकल नया, पहले वेट होता था, आजकल जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्स, है ना. एक देश एक टैक्स. पहले क्या बहुत तरह का टैक्स होता था, कैलकुलेशन करने में बहुत मुश्किल होता था. तो अभी क्या हो गया कि एक देश के लिए एक टैक्स का संरचना बनाया गया, मतलब एक ही बार टैक्स देना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेता है. तो कैसे होता है ध्यान सुनिए. तो जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है पहले आपको ये समझना चाहिए. एकदम इजी क्लास है, बहुत आराम से बना सकते हैं. तो जीएसटी के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि जो गुड्स का मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है. मूवमेंट को देखना पड़ता है, तब टैक्स का कलेक्शन होता है और उसके बाद आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में मूवमेंट होता है, सॉरी बंटवारा होता है टैक्स का. तो कब होता है बंटवारा ये बताएंगे अभी, या कब नहीं होता है बंटवारा. तो देखिए, अगर एक ही स्टेट विद इन स्टेट एक ही स्टेट, जिसे बोलेंगे हम लोग झारखंड में, तो झारखंड से झारखंड में मूवमेंट हो रहा है, झारखंड से झारखंड में ही कोई गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ना, झारखंड से ही खरीद के झारखंड में ही बिक रहा है. तो झारखंड से झारखंड में ही जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट मूवमेंट बोलते हैं. और इसमें जो टैक्स लगेगा वो दोनों कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा आधा आधा, जैसे सेंट्रल भी और स्टेट भी. स्टेट जीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों लगेगा, और दोनों को आधा आधा बांट लेगा. अगर टैक्स का रेट 28% है तो 14% कौन लेगा, स्टेट लेगा, और 14% कौन लेगा, सेंटर लेगा. दोनों को बांट लेगा अपना अपना पैसा. कैसे बांटता हो तो ही लोग जानेगा, है कि नहीं. लेकिन जैसे 28% टैक्स लिया तो 14% का भागीदारी कौन करेगा, स्टेट करेगा, और 14% सेंट. कब, उसी स्टेट में मूवमेंट होने से, उसी स्टेट में मूवमेंट होने से टैक्स का जो कलेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों में. समझ गया मूवमेंट. झारखंड से ही झारखंड में, उसी स्टेट में, बिहार से बिहार में, यूपी से यूपी में. क्लियर है. जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट बोलते हैं. इंट्रा स्टेट मूवमेंट है ये. टैक्स जो होगा वो दोनों कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा आधा आधा. जैसे बोलेंगे टैक्स अगर 10% है तो 5% कौन लेगा, 5% कौन लेगा, सेंट्रल भी लेगा, स्टेट भी लेगा. क्या लेगा, जीएसटी लेगा. एकदम समझ में आ गया. क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा किस तरह का मूवमेंट है. क्वेश्चन में लिखा होता है एक ही स्टेट से दूसरा स्टेट जाएगा तो अलग होगा, और एक ही स्टेट से उसी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट्स. तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि टैक्स का बंटवारा होगा. अंडरस्टूड. नोट कर ली इस बात को. सेकेंड नंबर का होता है इंटर स्टेट मूवमेंट. जैसे बोलेंगे झारखंड से जा रहा है मान लीजिए दिल्ली, या दिल्ली से जा रहा है मान लीजिए महाराष्ट्र, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट मूवमेंट. तो सारा का सारा कलेक्शन जो होता है टैक्स का, जीएसटी का, वो सेंट्रल का होता है. गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, दिल्ली में रहने वाला जो गवर्नमेंट, सारा पैसा उसी को मिलेगा टैक्स के रूप में. स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता. अगर कोई इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में मूवमेंट हो रहा है, तो सारा का सारा पैसा कौन लेगा, सेंट्रल ही लेगा. क्लियर है. सेंट्रल ही सारा का सारा पैसा लेगा. अंडरस्टूड. क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा. इंटर स्टेट है, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन, अपने में ही जब होता है मूवमेंट. नोट कीजिए. एक और होता है, थर्ड टाइप का होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी. ये कब होता है,
ये भी इंटर स्टेट प्लस इंटर स्टेट, जैसे झारखंड से मान लो बिहार गया, प्लस इंपोर्ट हो रहा है कोई, मतलब फॉरेन में हम लोग के पास आ रहा है कुछ, या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल के पास जाता है। सेंट्रल को ही सारा पैसा, मतलब CGST ही टाइप का है। अगर इंटर स्टेट प्लस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट होता है तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST, और सारा का सारा पैसा कौन लेता है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। वो हो सकता है वो बांट सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसका मर्जी है। स्टेट और सेंट्रल में वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सुन लिए? तो 3 तरह का टैक्स है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? S, एक को बोलते हैं C, और एक को बोलते हैं I। S मतलब स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसके बीच में? स्टेट एंड सेंट्रल में। और एक ही झारखंड से झारखंड जैसा चीज़ है, ये बिहार से बिहार जैसा चीज़ है। क्लियर है? सेंट्रल में क्या होता है? इंटर स्टेट, जैसे झारखंड से बिहार, बिहार से यूपी, इस टाइप का अगर गुड्स का ट्रेवलिंग होता है तो ये लगता है। इसका पूरा का पूरा कौन लेगा? 100% कौन लेगा? सेंट्रल लेगा। इसमें 50-50 बांट लेता है ये लोग। और इंटीग्रेटेड में क्या होता है? इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, सारा का सारा पैसा कौन लेता है? सेंट्रल लेता है। और उसका कुछ लो होता है, अगर वो चाहे तो बांट भी सकता है स्टेट के साथ, और सेंटर में आपस में बांट भी सकता है। ये पूरा का पूरा इसमें सेंटर को मिलता है। कैसे मिलता है सब कैलकुलेट करके दिखाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। एक गुड्स का सेल हुआ दिल्ली विद इन दिल्ली, मतलब दिल्ली टू दिल्ली, मतलब ये हो गया इंट्रा, जिसमें दोनों का हक होगा। किसका किसका? स्टेट का भी दिल्ली टू दिल्ली ही परचेज हुआ, दिल्ली का चीज दिल्ली में बिका फाइनली। तो 12,000 रुपीज वाज एमआरपी लिखा उस गुड्स में 12,000। पहले डिस्काउंट भी दे रहा 30%। तो देखिए 30% ऑफ 12,000 आता होगा सबको, 8 क्लास पास किए होंगे। 30% मतलब बाई 100 कीजिए, किसका? 12,000 का डिस्काउंट मिला पहले तो 3600 रुपीज क्या मिला उसको? 3600 रुपीज डिस्काउंट मिला। तो न्यू पहले डिस्काउंट मिला 3600 रुपीज। अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? अभी 3600 माइनस करना पड़ेगा। 12,000 में नहीं खरीदेगा वो, कितना में करेगा? 3600 में माइनस करना पड़ता है। मतलब डिस्काउंट में जाते हैं तो पैसा कम देना पड़ता है हम लोग को, सबको पता है। माइनस होगा, इतना रुपया हम लोग कम लगा। डिस्काउंट सेल में आप लोग जाते हैं ना कुछ परचेज करने की, नहीं मॉल सब में डिस्काउंट में क्या माइनस करना पड़ता है, वो कम लगेगा हम लोग को। अच्छा ना हम लोग के लिए, मैं इतना रुपया ही हम लोग को पे करना पड़ेगा, लेकिन अब टैक्स भी देना पड़ेगा। क्लियर है? डिस्काउंट हो गया, न्यू प्राइस इतना बन गया, न्यू चाहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं एमआरपी। क्लियर है? अब हम लोग को बताइए सेल प्राइस क्या होगा। सेल प्राइस क्या हो गया हम लोग के लिए? 8400, इतना हम लोग के लिए सेल प्राइस हो गया। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका दाम 12,000 डिस्काउंट कर दिया इतना। अब टैक्स अब इसी में लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। बोलिए टैक्स कितना लगेगा? CGST भी लगेगा क्योंकि विद इन हुआ है, SGST भी लगेगा। बोलिए कितना कितना? आधा आधा बांटता है, 8% है ना, तो दोनों को क्या करें? आधा लेगा। 9% में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। क्यों होगा? इंट्रा स्टेट है, दोनों को ही लेगा आधा आधा। सरकार, दोनों सरकार कौन कौन? दिल्ली का सरकार भी और केंद्र का सरकार भी। कितना लेगा? 9%। किसका लेगा? 8400 का लेगा। समझ रहा है कि नहीं? 8400 का 9% लेगा। आ गया आंसर 9 4 36, 9 8 72, कितने? 36 बचा है, 3 बचा है। इतना रुपया CGST, और इतना ही 9% सेम होगा। 9% ऑफ 8400, आधा आधा बांटता है दोनों को ही। ये भी कैलकुलेट करेंगे 9/100, नहीं भी करें जो होता है आधा आधा लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बार निकाल के भी कर सकते थे। कितना का? 756 रुपीज। इतना रुपया टैक्स देना पड़ेगा किसको? जो वो सामान को खरीदा है। IGST नहीं होगा इसमें, इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि विद इन ही हुआ है, विद इन आपस में ही हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब नहीं हुआ है। क्लियर है? अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा? बोलिए अमाउंट ऑफ बिल कितना देना पड़ेगा उसको?
8400 प्लस GST, 8400 देना पड़ेगा और ये टैक्स दोनों देना पड़ेगा सरकार को। ये किसको देना पड़ेगा? उसको स्टेट वाला ले लेगा और ये कौन लेगा? सेंट्रल। दोनों देना पड़ेगा जो आदमी खरीद रहा है माल, है कि नहीं? कितना देना पड़ेगा? 756 प्लस 756। क्लियर है? देखो आंसर है 99। अमाउंट ऑफ बिल 9912। जोड़ दीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज। दिल्ली टू कहाँ जा रहा है? जयपुर। तो अलग राज्य हो गया, दिल्ली टू राजस्थान जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट में कौन लेगा सारा पैसा? मालूम है? सेंट्रल लेगा। CGST लगेगा। SGST 0 होगा, देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिए, आंसर चेक कर लो। IGST भी नील होगा, चेक करो, दोनों 0 होगा। चलिए डिस्काउंट निकालते हैं। पहले बताइए MRP कितना है? 50,000। क्लियर है? 50,000। डिस्काउंट मिलेगा कितना रुपीज? 20%, मतलब बाई 100। ये तो 4 क्लास का लोग जानता है। 50,000 1020 कैंसिल। 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला तो सेल प्राइस अब क्या हो जाएगा? उसको 40,000 रुपया कम, सॉरी 50,000 में से डिस्काउंट हटाना पड़ता है कि जोड़ना पड़ता है? आता है ना? ये तो कैसे दुकान खुलिएगा मालिक, कम नंबर आएगा तो। 40,000 रुपीज में ही वो सेल प्राइस हो गया उसका। क्लियर है? सेल प्राइस का आंसर समझ आ गया कैसे निकाले हम लोग? अब हम लोग को CGST ही लगेगा। ये कैसा मूवमेंट है? इंटर स्टेट है। स्टेट को पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा इसमें, सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। कितना मिलेगा बोलिए? 28%। किसका 28%? 28 पूरा का पूरा वही लेगा। कौन लेगा? सेंट्रल लेगा। क्लियर है? कितना लेगा? 40,000 सॉरी 1 2 0 काटा काटी आता है सबको। कितना होगा? मल्टीपल 112 होता है, हमको तो याद है। इतना रुपया क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? इतना रुपया टैक्स लगेगा उसको। समझ गया अच्छा से? इतना रुपया टैक्स देना पड़ेगा। चेक करो आंसर। CGST, SGST 0 होगा, IGST भी 0 होगा और अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा? अमाउंट ऑफ बिल बोलिए कितना है? 40,000 रुपये देना ही पड़ेगा प्लस CGST 40,000 प्लस कितना है हम लोग के पास? 11,200। ठीक है ना? 420 हम कर लिए मल्टीप्लाई। 51,200 रुपीज़ है आंसर। देखिए एकदम एक्यूरेटली आपको जल्दी से बना देना है, सोचने वाला कोई बात ही नहीं है। नोट कर लीजिए एक और। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पार्टिकुलर ए आदमी का 5500 का बिल बना, 5500 का सॉरी क्या काम कराया? बी आदमी 6250 रुपीज़ का, सी आदमी 4800, डी आदमी 7200 और ई 3500 का बिल बनाया है ना। अब उसको डिस्काउंट भी मिला और टैक्स भी लगा। मैकेनिक ये सब काम किया तो हम ए के लिए निकालते हैं, फिर बी के लिए भी निकालेंगे, सी डी अपने सब में जोड़ देगा, आ जाएगा आंसर। ए आदमी का बताइए क्या है इसका कॉस्ट प्राइस? 5500। अब वो डिस्काउंट भी मिला उसको कितना? 30%। 30/100 ऑफ 5500। इतना एग्जाम में नहीं देता नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। 3 5 जब 15 16 इतना रुपया का डिस्काउंट मिला तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा ए के लिए? बोलिए 5500 माइनस क्या होगा? ये तो कम हो जाएगा ये पैसा 05। ये कितना का 14 में 6 गया 83850। इतना का बिल बनेगा उसके लिए। क्लियर है? क्योंकि इसको इतना का काम कराया, डिस्काउंट मिला। अब टैक्स कितना देगा बोलिए? एट द रेट ऑफ कौन सा टैक्स लगेगा इसमें? वो तो वहीं पर हो रहा है जहाँ पे काम हो रहा है, वहीं पर ना हो रहा है। ये तो इंट्रा स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर ना हो गया, बाहर थोड़ी जाके बनाया। मैकेनिक का बाइक बनाया उसका दूसरा राज्य ले जाके नहीं, उसी जगह अपना ही में बनाया। तो ये CGST बटेगा प्लस SGST बटेगा कितना रेट में? क्वेश्चन दिया 18%। ए का हम निकाल रहे हैं सिर्फ, उसे बी का भी निकालना है, उसे सी का भी निकालना है। इतना लंबा एग्जाम में नहीं आता है, बहुत टाइम लग जाएगा। 18% ऑफ किसका? 3850। अंडरस्टूड? 3850 कहाँ से आया फिगर मालूम पड़ा? अब ये 1 0 काट दीजिए।
5 2 जा 10 काट दीजिए, क्लियर है। 5 6 7 जा 35, 3 बचा, 5 7 जा 35, काटा काटी करने आता होगा उम्मीद है। 9 जा 9 7 जा 63, 9 7 63 और 6 60। इतना रुपया का टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स लगेगा? CGST प्लस S, दोनों मिला के हम एक ही साथ निकाल दिए है ना, दोनों मिला के ही एक साथ निकाल दिए ना, आधा आधा बांट लेगा वो लोग। तो बिल कितना बनेगा बोलिए? बिल पेड बाय ए, हम तो ए का सिर्फ निकाले, उसे बी का भी निकालना पड़ेगा आपको, सी का भी निकालना पड़ेगा, डी का भी निकालना पड़ेगा, ई का, तब मैकेनिक को सारा पैसा मिलेगा। बोलिए बिल पेड बाय ए कितना हो गया? 3850। मालूम पड़ रहा है कहाँ? डिस्काउंट के बाद जो पैसा मिलेगा उसमें टैक्स लगेगा और सारा पैसा स्टेट ही नहीं लेगा, दोनों बांटेगा। पूछा नहीं है हमको टोटल टैक्स निकालना है तो निकाल दिए। 3850 693 जोड़ दीजिए, है कि नहीं? मतलब क्या चीज? उसका सेल प्राइस प्लस उसका टैक्स। कौन सा टैक्स होगा? SGST। बोलिए जोड़िए 3454 है आंसर। चेक करो तो शायद अलग अलग दिया होगा, हम नहीं जानते, इतना हम नहीं बना सकते, बहुत टाइम लगेगा। डू योरसेल्फ बाय बी के लिए भी इसी तरह करना है, सी के लिए भी करना है, डी के लिए भी करना है, ई के लिए भी करना है, नोट कर लीजिए।